हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनूप कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे एक्सिस बैंक के फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव रखते हैं एंड जो पोजिशनल एटलीस्ट 5 to 6 मंथ के लिए जो मार्केट्स में अपनी पोजिशंस को लेना चाह रहे हैं। तो ये स्टॉक्स के बारे में आप पूरी एनालिसिस को देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सिस बैंक, जिसका सेक्टोरियल इंडेक्स जो है वो निफ्टी बैंक से बिलोंग करता है और जो इस कंपनी का सेक्टोरियल इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 18.22 का है एंड जो सिंपल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ओके वो 20.22 का है एंड जो इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से वो 1,99,645 करोड़ का है। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी के प्राइस शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देखोगे तो यहाँ पे एफआई का इंटरेस्ट, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, उनका बहुत अच्छा इस कंपनी के प्रति अराउंड 46.58% होल्डिंग्स है उनकी। पब्लिक्स की होल्डिंग 12.25% की है। प्रमोटर्स जो हैं यहाँ पर वो ओनली 9.7% होल्डिंग्स के साथ हैं और जो म्यूचुअल फंड है उसकी होल्डिंग्स 23.22 का है। तो यदि आप इसका होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो यहाँ पर ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल एंड जो बिग इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनका होल्डिंग्स बहुत अच्छी मात्रा में है। चलिए अब हम लोग इस चार्ट्स के ऊपर चलते हैं कंपनी का। देखिए, यदि आप कंपनी का चार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग्स देखोगे, ये कंपनी जो है नियर बाय 2006 में लिस्ट हुई थी एंड 2 नवंबर 2006 को, एंड उस समय जो इसका प्राइस चल रहा था, जो एवरेजिंग लिस्टिंग प्राइस थी जो चार्ट्स में दिखाया जा रहा है ओके ना, वो अराउंड 88 रुपीज था। यदि आप 2006 से 2022 के बीच देखोगे तो कंपनी का जो प्राइस है वो नियर बाय कहाँ से इंक्रीज हुआ है। यदि आप मंथली चार्ट्स में, ये चीज आपको ज्यादा अच्छा से दिखेगा, यदि आप यहाँ से देखोगे तो नियर बाय इस लेवल से कितना परसेंट कंपनी ने रिटर्न दिया है 2006 से लेकर के। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो हाउ मच परसेंट? 948%, राइट। यदि आप 948% को यदि आप 16 ईयर्स अराउंड हो गए ना, यदि आप 945 डिवाइडेड बाय 16 करोगे मींस एवरी ईयर्स कंपनी गिवन अराउंड 59% रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर्स। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, क्या ये एवरी ईयर्स 59% देता है? ओके, देखो एवरी ईयर्स की मैं बात नहीं कर रहा। यदि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो हाँ, उनका ओवरऑल रिटर्न इतने का है, जो स्टार्टिंग से इस कंपनी में 15-20 ईयर्स के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म्स बोलकर, ठीक है, उनका रिटर्न है इस लेवल्स का। पर जो रिटेलर्स हैं उनका क्या प्रॉब्लम्स होता है? सपोज करो उन्होंने किसी लेवल पे बाय किया, सपोज करो इस लेवल्स पे बाय किया कहीं आसपास, राइट, वहां से मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा, फिर अगेन मार्केट नीचे आ गया और ये जब यहाँ गया तो ये वेट कर रहे थे कि और ऊपर जाएगा, निकलेंगे, और जब वो टूटना शुरू करता है वो निकल जाता है। यार कंपनी में थोड़ी खराबी है, ये तो स्टॉक मार्केट का ट्रेंड है ऊपर नीचे करना, राइट। तो यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपको छोटे मोटे क्रैशेज ओके ना, जो कंपनी ईयर्स 3-4 ईयर्स के बाद आते हैं क्रैशेज, उससे नहीं डरना चाहिए, राइट। एंड हाँ, आपको कब आप के साथ प्रॉब्लम हो सकता है? यदि कंपनी में कुछ डिफॉल्ट्स हो गए, राइट। यदि आप ग्लोबल कारण से यदि स्टॉक्स नीचे आया है तो डेफिनेटली वो फिर ऊपर चला जाता है। ओके, तो चलिए हम इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स पे चलते हैं। यदि आप इस कंपनी का चार्ट पैटर्न्स देखोगे एक्सिस बैंक का, तो जो जनरली मैंने नोट किया है इन द वन डे, ओके, ये कंपनी अराउंड 2.5 to 3 ईयर्स ओके लेती है जब वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है। फ्रॉम द स्टार्टिंग्स आप ये चीज नोट डाउन करोगे इस कंपनी के बारे में, फ्रॉम द स्टार्टिंग्स ओके ना, कि जब भी इस कंपनी देखो जो फर्स्ट ऑल टाइम हाई लगाया था कंपनी ने, आई थिंक लिस्टेड ईयर्स फर्स्ट ऑल टाइम हाई कब लगा? 2008 में, है ना। फिर इसे ब्रेक करने के लिए कंपनी को अराउंड 2011 के टाइम इंटर करना पड़ा, राइट, है ना, 10-11। तो यहाँ फिर आप देखोगे जब यहाँ ऑल टाइम हाई कंपनी लगा करके आई तो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई कब ब्रेक हुआ? अराउंड
आप यहाँ काउंट करोगे तो अराउंड 3 इयर्स 2.5 to 3 इयर्स के बीच में। यदि आप फिर इस कंपनी के आगे चार्ट पे चले जाओ कि यहाँ लगभग इस कंपनी का बहुत बड़ा ब्रेकआउट था अराउंड 2014 के आसपास। यहाँ देखो जब कंपनी ने ब्रेकआउट दिया तो ऑलमोस्ट 100% कंपनी मूव किया था। उसके बाद देखो कंपनी 100% तो मूव किया, राइट, इन द हाउ मच ऑफ द टाइम पीरियड। यदि आप इस लेवल्स को कैलकुलेट करोगे मई 2014 से लेकर के जस्ट मार्च, ओके, जस्ट इतने कम स्मॉल टाइम में कंपनी डबल हो गई, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न्स दिया। तो आप देखो इस बीच में फिर इसने 3 to 4 ईयर अपने कंसल्टेशन जोन्स जो रहे इसके, फिर कंपनी जस्ट ब्रेकआउट दिए, राइट। उसके बाद आप देखो ये ब्रेकआउट देने के बाद ये कोरोना काल का क्रैश है मार्केट में, और देखो कंपनी फिर इस टाइम से ऑलमोस्ट 2.5-3 इयर्स के आसपास होने को जा रहा है, कंपनी अपने इस लेवल्स में कंसोलिडेट कर रही है। एक और पॉइंट्स आपको नोट डाउन में करवाता हूं। आप यदि चार्ट्स पे देखोगे कि कंपनी ने कब कब ब्रेकआउट दिया है, तो आप देखोगे ब्रेकआउट देने के पहले कंपनी में एक डब्ल्यू पैटर्न्स डेफिनेटली बनता है। यह देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न्स, राइट है। उसके बाद नीचे आइए आप, चल यहाँ देखो कंपनी में डब्ल्यू पैटर्न्स नीचे आया, फिर कंपनी ऊपर गया है। अब जब जब कंपनी में डब्ल्यू पैटर्न्स आप देखोगे कंपनी एक बड़े ब्रेकआउट्स देने के पहले वो पैटर्न्स डेफिनेटली चार्ट पे फॉर्म किए। यहाँ देखिए आप डब्ल्यू पैटर्न्स, यहाँ पे टाइम पे देखो मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता, पर यदि ये पैटर्न्स बन के मार्केट यदि ऊपर निकला डेफिनेटली वो ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, राइट। यदि आप यहाँ से पीछे चलोगे देखिए चार्ट्स पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, राइट, बिफोर ब्रेकआउट्स। तो जस्ट मैं ये आपको नोट डाउन करवाना चाह रहा हूँ इस चार्ट्स के ऊपर कि देखिए यहाँ पर भी कंपनी में बहुत अच्छे डब्ल्यू पैटर्न्स के फॉर्मेशंस बन रही है। यदि आप बड़े में देखोगे तब ठीक है, यहाँ पे देखो छोटे टाइम फ्रेम्स में यदि आप देखो, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। डब्ल्यू पैटर्न्स जाने के बाद कंपनी फिर आकर रिटेस्ट किया, मे भी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे तो ब्रेकआउट दे। तो आप लोगों के लिए बेटर ये है जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो मैं लेवल्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, चलिए उसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए जो स्विंग ट्रेडर्स हैं डेफिनेटली मंडे जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा 10 अक्टूबर का, वहाँ मंडे मार्केट गैप डाउन होने वाला है, तो मार्केट में भी यहाँ आसपास कहीं ओपन हो। आपको क्या करना है, इसी लेवल से अराउंड 740 से लेकर 720 के बीच कहीं पे एंट्री मारनी है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट, ओके। और आपको जस्ट यहाँ क्या करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है 704 का, ओके। और जो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए जो पोजिशंस लेना चाह रहे हैं उनका पहला टारगेट तो ये होगा, राइट। एंड जो सेकंड टारगेट है उनके लिए वो 981 के आसपास है। एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं अराउंड जो मिनिमम 2 इयर्स इस कंपनी में देना चाह रहे हैं विद द इन्वेस्टमेंट, उनके लिए जो पहला टारगेट है वो ये है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस दिया, स्टॉप लॉस के रिस्क पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो स्मॉल स्विंग ट्रेडर्स हैं, राइट, उनके लिए देखो जैसे यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉप लॉस कहाँ है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि इस लेवल्स पे कहीं पे एंट्री लेनी है नियर बाय 740 to 720 के जोन में, जस्ट आपका स्टॉप लॉस ये लाइन के नीचे 704 आपका और 703 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यदि आप यहीं के कहीं भी यदि बाय कर रहे हो तो आपका बिटवीन 4 to 5% इस लेवल्स के आसपास है आपका ये है, राइट, आपका स्टॉप लॉस है। और जो आपका पहला टारगेट है, ओके ना, फॉर द स्विंग ट्रेडर्स, ओके ना, आपका पहला टारगेट क्या होगा, हाउ मच, अराउंड 30%। तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो रेशियो है अराउंड 1:5 1:6 पर रहा है, राइट। यदि आप यहाँ कहीं भी एग्जिट कर रहे हो, मान लो मार्केट इस लेवल्स को टच नहीं करता है, तो यहाँ जाकर भी रिटेस्ट कर ले रहा है, यदि आपके यहाँ कहीं एंट्री है तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से ग्रेटर है, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपना मनी इनपुट्स करना इसमें शुरू कर दीजिए, ओके ना। एंड जो स्विंग ट्रेडर्स हैं विद द स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 704 आप इस लेवल्स को डेफिनेटली अचीव कर सकते हो, ओके ना। एंड जो ये टारगेट्स है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एटलीस्ट 2 इयर्स तो आपको मार्केट में रहना है ये रिटर्न्स देखने के लिए, 2 इयर्स 3 इयर्स में भी, ओके। और देखो इस स्टॉक्स का एक और पॉजिटिव्स मैं बात बता देता हूं, जो देखो अभी पूरी बियर मार्केट है, राइट,
पूरी ग्लोबली बियर मार्केट है, उसमें बैंकिंग स्टॉक्स का जो सिनेरियो है, यदि आप इस स्टॉक्स का देखोगे तो ये स्टॉक्स अपने 250 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जस्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, राइट। और ये 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। जनरली किसी स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है, बहुत हेल्दी स्टॉक्स होता है कि वो इस जो बैड मार्केट सिनेरियो है, राइट, इसमें ये एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत अच्छी कंपनी है फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड पोजिशनल्स ट्रेड के लिए। ओके ना, स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखें क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स बहुत निगेटिव है। यदि स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ा तो डेफिनेटली मार्केट कैन फॉल बैडली। ओके ना, पर हमें अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड लेकर के मार्केट में चलना है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था इस चार्ट्स के ऊपर, इस कंपनी के एनालिसिस के ऊपर। तो आपको 2-3-4 पॉइंट्स जो नोट करना है, कंपनी जब 2006 में लिस्ट हुई उस टाइम से लेकर के फॉर द करंट जो हाई लगाया था उस बीच में कंपनी ने अराउंड 948% रिटर्न्स दिए, राइट। तो यदि आप 16 मंथ्स में 941%, 945% अराउंड 945 948 समथिंग परसेंट से अकॉर्डिंग मैंने प्रीवियसली आपको शो किया है, अराउंड ये 59% प्लस एवरी ईयर हो रहा है, राइट। इससे अच्छा रिटर्न और क्या होगा फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, तो और कंपनी का जो बैलेंस शीट है एंड ये क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें हमेशा मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअस ग्रोथ है। आप गूगल करके सर्च करके वो चीजें देख सकते हो। तो कंपनी ने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रीवियसली वो एवरी ईयर से एवरेज रिटर्न ऑफ 59% आ रहा है, राइट, फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, यदि आप कंपनी का करंट चार्ट सिनेरियो की बात करें तो वो 50, 200 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, राइट, इन दिस बियर मार्केट्स। तो कंपनी अच्छा है। और जो एक्सिस बैंक है इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, ओके ना, आफ्टर HDFC, ICICI एंड कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, दिस इज द 4th लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर्स। ओके, एंड यदि आप ओवरऑल बैंक की बात करोगे इंडिया में तो इसका पोजीशन 5th आता है। ओके, तो कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, टेक्निकल्स बहुत अच्छा है एंड चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। ओके ना, विद द स्टॉप लॉस डेफिनेटली करें बिकॉज राइट नाउ ग्लोबल सेंटिमेंट इज वेरी बैड। ओके, सो ये चार्ट्स के ऊपर मेरा पर्सनल व्यू था। तो बाकी आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे सलाह डेफिनेटली लीजिए। और यदि आप हमारे एक चीज की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, यदि आप हमारे वीडियोस को पूरा वॉच करोगे एवरी वीडियोस, तो आपको एवरी वीडियोज में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो किसी स्टॉक्स के ऊपर, राइट। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।